राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस संसार में उसी की इंद्रियां परम पवित्र हैं, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है। प्रतिक्षण जिस उपासक के हृदय में ये बात बनी रहती है कि किसी भी प्रकार से अपनी चेष्टाओं से या अपनी क्रियाओं से या जो भी कुछ मेरे पास प्रभु प्रदत्त है, मैं उस समस्त व्यक्ति वस्तु स्थान को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, ये जिसके हृदय में भावना है, इससे अधिक सौभाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। संसार में जीव भगवान से लेना चाहता है, लेकिन भगवान के द्वारा ही प्रदत्त वस्तु पुनः भगवान को समर्पित करने में उसके हृदय में पीड़ा होती है। जो बात, जो वस्तु अगर हमें ये पता ना हो कि हम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे 10 गुना 100 गुना या 1000 गुना करके मिलेगी, तो हम प्रभु के चरणों में समर्पण ना करें। चाहे वो वस्तु का हो, चाहे किसी भी प्रकार की हृदय की वृत्ति का हो, हमें पता है कि इसके बदले में हमें सुख शांति मिलेगी या इसके बदले में भगवान हमें बहुत करके देगा। इस आकांक्षा से अधिकतर जन प्रभु की शरण में आते हैं, लेकिन वह उपासक धन्य है जिसकी प्रत्येक इंद्रिय की चेष्टा भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है। उसकी वाणी धन्य है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के नामों का उच्चारण कर रही है। अपने कल्याण हो जाए, अपना हमें खूब ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो, इसके लिए भगवान का स्मरण करना यह भी उत्तम बात है, निम्न बात नहीं है। क्योंकि भगवान की शरण में आया है, किसी भी प्रकार से कोई भी भगवान की शरण में आवे, वे भगवान सबका आदर करते हैं। लेकिन जब प्रेम की बात आ जाती है, तो प्रेम की बात में तो यही है कि भगवान से कुछ चाह ना हो, मांग ना हो, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका चिंतन, उनका चिंतन प्राप्त करने के लिए उनका चिंतन, ये बात हृदय में आ जाना, ये अत्यंत अत्यंत सौभाग्य की बात है। और ये तभी आती है जब गुरु का प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता जब शिष्य के हृदय में उतरती है, तब ये बात हृदय में आती है। गुरु का प्रसाद क्या है? गुरुदेव की प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। जब गुरुदेव की प्रसन्नता शिष्य के हृदय में उतरती है, तब मांग नहीं रह जाती हृदय में, सारी मांग पूर्ण हो जाती है, कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती। केवल यही इच्छा रह जाती है कि बस तुम लानन संग मुदित विराजो, मोहि करो मुख चंद्र चकोरी, यह विलास किशोरी मोरी। बस आप प्रिया प्रीतम लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, बस ये इच्छा रह जाती है। आप दोनों प्रिया प्रीतम प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, मैं आपकी प्रसन्नता को देखता रहूं, बस यही चाहिए। ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की स्थिति है जहां आकर के कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसी को सर्वथा रूपेण मौन कहा जाता है। इसी स्थिति को जहां कोई चाह नहीं है, केवल सतत चिंतन, सतत मनन प्रियालाल के चरणों का हो रहा है, यही सच्चा मौन है। भगवान जो अपने भक्तों के दिव्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया, बहुत से विलक्षण विलक्षण लक्षण भक्तों के श्री भगवान ने वर्णन किए। अब भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा स्तुति में मेरा भक्त सम होता है, समान भाव रखता है, जिसकी चर्चा कल अपने लोगों ने कथन श्रवण करी। अब भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का एक बड़ा अद्भुत लक्षण है, क्या? वे मौनी होता है, मौन धारण किए रहता है। तो
अगर मौन धारण करने का केवल यही अर्थ हो कि वे प्रकट में कुछ बोलता नहीं, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि वो बोलता है, भगवान का नाम गुणगान भी करता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन भी करता है, भगवान की कथा वार्ता भी करता है। तो अगर ये लक्षण होता है भक्त का, तो जो भक्त जन भगवान के नाम रूप लीला धाम का वर्णन करते हैं वे मौनी रूपी लक्षण को धारण नहीं करते क्या? नहीं। मौनी का अर्थ यहां भगवान कह रहे हैं मननशील। जो मननशील है, चिंतन युक्त है, जिसका चिंतन प्रभु के चरणार विंदों में समाया हुआ है, जिसकी संकल्प विकल्पमयी वृत्तियां केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए उठती हैं, अन्यथा हर प्रकार की सांसारिक संकल्प विकल्प के प्रति वह विश्राम को प्राप्त हो चुका है। विश्राम को प्राप्त हो चुका है। संसार की कोई भी आकांक्षा, कोई भी मांग, कोई भी इच्छा उस उपासक के चित्त को उद्वेगित नहीं कर पा रही है। उस उपासक के चित्त को डामाडोल नहीं कर पा रही है कोई इच्छा। डामाडोल करने का अर्थ होता है किसी इच्छा के प्रति हमारा बेचैन हो जाना, सांसारिक। जैसे संसार में अपने जन देखते हैं, संसारिक व्यक्ति या जो संसार को हृदय में धारण करता है, वह किसी भी भेष में हो, वह जब भगवान से कोई मांग करता है, कोई आकांक्षा करता है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तो वह भगवान के प्रति भी रोष भाव से देखने लगता है। यहाँ तक भी कह देता है, आज से हम आपको मानेंगे ही नहीं। हमने इतनी पूजा करी, इतनी अर्चना करी, इतनी आपकी सेवा करी, लेकिन हमने एक वस्तु मांगी, वह भी आपने प्रदान नहीं करी। तो क्या वस्तु प्रदान करने के लिए, वस्तु प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा की थी? अपने हृदय में प्रश्न होना चाहिए। लेकिन ये बात हृदय में धारण करके हम भगवान से कोई ना कोई वस्तु मांग करके और अपना हृदय की विचलता प्रकट कर देते हैं, उद्वेगित हो उठते हैं। भगवान को भी अपना मंगलमय ना मान करके कि हमारा मंगल करने वाले हैं, ये बात ना मान करके हम उनके प्रति भी ये भाव कर लेते हैं, ये हमसे प्यार ही नहीं करते, ये हमसे दुलार ही नहीं करते। हमने इनकी इतनी पूजा करी लेकिन इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। उद्वेगित हो जाता है चित्त। लेकिन भक्त का चित्त जो होता है वो सांसारिक विषयों के प्रति उद्वेगित नहीं होता, विश्राम को प्राप्त हो जाता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। वो परम वस्तु प्राप्त करने के बाद, प्रभु का स्वभाव हृदय में धारण करने के बाद कि प्रभु इतने कृपालु हैं, प्रभु का ऐसा स्वभाव है, प्रभु की ऐसी करुणा है, इस बात को हृदय में धारण करने के बाद उपासक के हृदय में विश्राम स्थिति आ जाती है। उसका विश्राम क्या है? प्रभु का सतत चिंतन, यही उसकी विश्राम स्थली है। अगर हम विश्राम प्राप्त करना चाहते हैं कि अब किसी प्रकार की कोई चिंता क्लेश भय ना रह जाए, तो केवल एक ही उपाय है। क्या? भगवान का सतत चिंतन। हम प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक चेष्टा में प्रभु को लाके बिठा दें, यह अभ्यास करना चाहिए। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, हमने किसी से मान लो वार्ता करना प्रारंभ किया तो पहले राधा राधा बोले, फिर मध्य में राधा राधा बोले, फिर जब वार्ता का विश्राम हो रहा हो तब राधा राधा बोले। अब कर तो हम व्यावहारिक बात रहे हैं, लेकिन लाडली जी को लाके बिठा दिया उस वार्ता में, तो वह भी भजन हो गया। हम प्रत्येक चेष्टा में, प्रत्येक क्रिया में भगवान को ला करके बिठा दें। अब ये होगा कैसे? जो सतत भगवान का स्मरण रखेगा वही इस क्रिया को कर भी पाएगा, वरना अपने जन देखें भूल जाते हैं। भगवान को प्रत्येक क्रिया में लाना भूल जाते हैं। भगवत इच्छा से सब कुछ हो रहा है इस बात को भूल जाते हैं। भगवान की कृपा से सब बात बन रही है इस बात को भूल जाते हैं। भगवान को अपनी प्रत्येक क्रिया में लाना भूल जाते हैं। कारण क्या है? सतत चिंतन ना होना। और भक्त का जो लक्षण है वो सतत चिंतन युक्त, इसलिए वो सच्चा मौनी होता है। यद्यपि साधन अवस्था में विचार मौन भी परम आवश्यक है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी वर्णन करते हैं, विचार मौन भी परम सहायक है। जितना आवश्यक हो उतना बोलना, अन्यथा सतत प्रभु के चिंतन में लगे रहना, यही मौन है। यही बात श्री भगवान कह रहे हैं कि सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है। साधक को करना पड़ता है,
और सिद्ध भक्त के हृदय में सतत मनन होता रहता है, स्वतः होता रहता है, इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। मौनी का अर्थ मननशील, चिंतन में सदा प्रियालाल बने हुए हैं, उनकी प्यारी प्यारी झांकी बनी हुई है, उनके गुणों का चिंतन हो रहा है, उनकी महिमा का चिंतन हो रहा है, उनके नाम का चिंतन हो रहा है, उनके धाम का चिंतन हो रहा है। बैठे हैं, अब मान लो वृंदावन में कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, तो यहाँ से जिस जिसका दर्शन हमने किया, श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन किया, श्री वृंदावन की लता पताओं का दर्शन किया, यहाँ के संतों का दर्शन किया, अब हम एकांत में बैठे इसी का पुनः चिंतन, इसी का पुनः स्मरण कर रहे हैं। बस हम मौन में हैं, प्रभु का चिंतन करें, यही सबसे बड़ा मौन है। उसके साथ अंदर चिंतन चलता रहे। बाहर का मौन तभी सार्थक है जब अंदर का चिंतन प्रारंभ हो जाए। बाहर का मौन अंदर का मौन ला दे, अंदर से मनन चलता रहे श्री प्रियालाल के श्री चरणों का, मीठी मीठी स्मृति चलती रहे। सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। श्री आचार्य चरण कहते हैं सदा मेरे हृदय में आपका ध्यान बना रहे। कैसा? विवश होकर ध्यान बना रहे। विवश हृदय, जैसे कोई विकल होकर के ध्यान करता है अपने प्यारे का, अपने प्रीतम का, इस प्रकार से हे लाडलीजू विकल होकर के आपकी स्मृति बनी रहे, मैं विकल होकर आपकी स्मृति करता रहूं। यह है मौन का लाभ, यह है मौन का प्रभाव, यह है मौन का फल कि हृदय में निरंतर प्रभु की स्मृति बनी हुई है। आहा, भगवान की जहाँ स्मृति जागृत हुई, वहां किसी प्रकार की कोई विपत्ति उस व्यक्ति को परास्त नहीं कर सकती, उस उपासक को परास्त नहीं कर सकती, जिसके हृदय में भगवत स्मृति का तारतम्य बना हुआ है। निरंतर अखंड तैल धारावत जिसके हृदय में भगवान का चिंतन बना हुआ है, उससे सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता इस त्रिभुवन में। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा तो करी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर ऐसा संभव ना हो पाए, मेरी योग्यता ना हो कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं, तो बस एक कृपा करना आप मुझ पर। क्या? अखंड आपकी स्मृति बनी रहे, अखंड आपका चिंतन बना रहे। भले ही मुझे बार बार जन्म मिले, बार बार हो सकता है मेरे कर्म ऐसे हों कि कर्म बंधन से युक्त होकर मुझे जन्म लेना पड़े। जही जोनि जन्म हूं कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूं। कर्म वश होकर के अगर किसी योनि में भी मुझे जन्म लेना पड़े, कोई शरीर धारण भी करना पड़े, तो मेरे हृदय में ये बात बनी रहे कि केवल और केवल आपका चिंतन मेरे हृदय में बसा रहे। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरे हृदय में आप अपनी समस्त मंडली के साथ, अर्थात अपने समस्त वैभव के साथ मेरे हृदय में खेलती रहें। बस लाडलीजू यही चाहिए। बाकी आप मुझे नरक में डाल दें, चाहे आप परम पद प्राप्त करा दें, ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन बस मेरी तो अभिलाषा यही है कि मैं आपका चिंतन करता रहूं, मैं आपका स्मरण करता रहूं। ये सर्वोपरि बात है। इस सर्वोपरि बात को जो ग्रहण कर लेता है वही सच्चा मौनी है, जो मननशील है। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति को उस भक्त ने, उस सिद्ध भक्त ने वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवानी ही है, इस भाव से वो देखता है। अंतःकरण में प्रत्येक वृत्ति जो आ रही है वो इस सिद्धांत के अनुसार कि सर्वत्र भगवानी है, वो इस सिद्धांत के अनुसार अपने अंतःकरण की प्रत्येक वृत्ति को देखता है। अब यहां पर सीधा श्री भगवान ने छूट दी है कि जो भी आवे स्वभाववश, संस्कारवश, किसी भी कारणवश, उसमें ये भावना करूं कि ये भगवान ही है। अब प्रश्न ना हो कि किसमें भावना करें, क्योंकि स्पष्ट कह दिया गया। अगर प्रश्न होगा तो फिर भेद हो जाएगा, फिर महापुरुष जन कहेंगे जो भगवत संबंधी हो उसमें भगवान का दर्शन करें। नहीं, सीधी बात तो यह है जो कुछ भी चिंतन में आवे उसमें भगवान का दर्शन करें। जो कुछ भी चिंतन में आवे उसमें भगवान को देखें, तो उसको देखने का प्रभाव क्या होगा कि जो चिंतन आप कर रहे थे उसकी सत्ता नहीं रह जाएगी, जो आपने देखा उसकी सत्ता हो जाएगी।
क्योंकि उसकी सत्ता है, भगवान की सत्ता है। त्रिकाल में सत्य हैं प्रभु, त्रिकाल में सत्य हैं। इसलिए भगवान का जब दर्शन हम प्रत्येक परिस्थिति में करेंगे, प्रत्येक वृत्ति में करेंगे, तो वृत्ति त्रिकाल में सत्य नहीं है, वो आगमा पायनो अनित्यास, वो आने जाने वाली है। वो आने जाने वाली वृत्ति में हमने भगवान की भावना करी तो वृत्ति तो गायब हो गई और जिनकी सत्ता है वो प्रकट हो गए। क्या? भगवान की भावना होने से वो वृत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए प्रभु की भावना कर, तो भक्त जो होता है, सिद्ध भक्त, उसको भावना करनी नहीं पड़ती, वो देखता है, उसे भगवान दिखते हैं प्रत्येक वृत्ति में। इसलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता रहता है, निरंतर चिंतन होता रहता है। निरंतर चिंतन तभी होता है, ये बार बार महापुरुषों की वाणी में दर्शन करने को मिलती है बात। निरंतर चिंतन, अखंड चिंतन उसी का होता है जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करता है। अन्यथा अखंड नाम, अखंड स्मरण कितना कठिन है। आप कहीं ना कहीं तो व्यवहार में उतरेंगे। मान लो विरक्त भेष है तो मधुकरी तो करने जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, अपनी दृष्टि को कहीं तो दौड़ाएंगे, और भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो व्यक्ति वस्तु पदार्थ का दर्शन होगा, और व्यक्ति वस्तु पदार्थ का दर्शन होगा तो गुण और दोष में ये प्रकृति है, गुण दोष में ही है, तो कहीं गुण दिखेगा, कहीं दोष दिखेगा। गुण दिखेगा तो उसके प्रति राग होगा, दोष दिखेगा तो उसके प्रति द्वेष होगा। तो कहां अपनी स्थिति से गिरते हुए चले गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सर्वत्र भगवत दर्शन जो करता है उसी का अखंड तैल धारावत चिंतन मान्य है। वही अखंड चिंतन कर पाता है जो अखंड प्रभु का दर्शन सर्वत्र करता है। ये बड़ा उपयोगी सूत्र है। विगत दिनों से प्रायः ये बात रोज आ जाती है, भगवान का दर्शन। और ये जितने भी भगवान ने लक्षण बतलाए, अब तक 39 लक्षण हैं, अब पूर्णता की ओर हैं। उन 39 लक्षणों में आप देखेंगे तो ये एक मूल सूत्र अवश्य मिलेगा। क्या? भगवत दर्शन, सर्वत्र भगवत दर्शन। सर्वत्र भगवत दर्शन करने से ये सारे सूत्र हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कैसी अद्भुत बात है। इस पर प्रयासरत रहना चाहिए, बार बार हृदय में, मन में, मन के प्रश्नों को इस बात से समाधान करना चाहिए कि नहीं, किसी को मत देखो, ये प्रभु हैं, ये हमारे हृदय की परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं, ये हमारे हृदय को दिखाने के लिए कि तुम किस स्थिति में हो ऐसी लीला कर रहे हैं। ऐसी बात हृदय में बनी रहनी चाहिए। वही साधक है जो सदा इस बात का स्मरण करता रहे, देखता रहे कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं। वही बात कह रहे हैं, जो सतत मनन युक्त है वही मौनी है। हम मौन धारण करके और अंदर से विषय चिंतन करते रहें, विषयों के प्रति आकर्षण हृदय में बना हुआ है उसी का अखंड चिंतन करते रहें, और इस बात की हमारे हृदय में ग्लानि भी ना हो, पश्चाताप भी ना हो, तो वह मौन नहीं है। मौन का अर्थ यही है कि हम बाहर से मौन हैं लेकिन अंदर से निरंतर प्रभु का नाम चल रहा है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर हम बाहर से मौन हैं तो नाम, वाणी, अगर इनका हम उच्च स्वर से गायन कर रहे हैं तो ये मौन के अंतर्गत ही है। अर्थात मूल जो सिद्धांत श्री सद्गुरुदेव भगवान ने ये रहस्य जागृत किया वो क्या, कि अगर भगवान नाम और लीला और धाम के गुणगान में लगे हुए हो तो ये मौन में हो, मनन कर रहे हो प्रभु का, तो ये मौन है। सच्चा मौन क्या, कि हम निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें। मौन रह करके अगर हृदय से जलते रहें, देखो ये कैसे कर रहा है, देखो ये हमारी बात नहीं मान रहा, देखो ये समझ नहीं रहा, देखो इस प्रकार की हृदय में विचलताएं जागृत हैं, तो वो मौन नहीं है। मौन का अर्थ है कि निरंतर प्रभु का स्मरण हो रहा है। यह मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त जन भक्त ही नहीं कहलाएंगे। अगर यही अर्थ लेंगे कि मौन का अर्थ वाणी का मौन है, तो जो वाणी से भगवान के नाम रूप लीला गान करते हैं तो फिर वह तो मौन ही नहीं कहलाएंगे। इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता, तो स्वामी जी कह रहे हैं, तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता। अगर वाणी का मौन रखना ही भक्ति का ये लक्षण होता, अनन्य भक्त का लक्षण होता, या यही भगवत प्राप्ति का मूल होता, तो फिर तो बहुत आसान हो जाता। ऐसे भक्त असंख्य बन जाते।
बाहर से मौन रखने वाले फिर भी कठिन है, वाणी के वेग का शमन करना बहुत कठिन है, फिर भी असंख्य भक्त हो जाते वाणी का मौन धारण करने वाले, लेकिन मन का मौन धारण करना यह अत्यंत कठिन है। मन की चंचलता को मिटाना यह अत्यंत कठिन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? मन की तरंगे मिट जाएं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, ये इंद्रियां, ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं ये भगे नहीं, ये भागे नहीं अपने अपने विषय विलास में, शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि में। ये देखते रहना, ये मन की द्वारा इंद्रियां सहयोगी होकर के और ये हमारा पतन न करा दें, ये मन की तरंगे हमें मार न डालें, इस बात का चिंतन करते रहना, यही सच्चा मौन है। मननशील, अंदर से मनन कर रहा है। अगर बाहर से मौन रखने से बात बनती, भगवत प्राप्ति होती, तो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि ऐसे भक्त असंख्य बन जाते, किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती है जो वास्तविक भगवान की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को स्वाह कर चुके हैं। स्वाह करने का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने अहंकार का समर्पण कर देना, यही जीवन को स्वाह करना है। बोले ऐसे वास्तविक भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं मिलती। एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार। एक दो ही जो पाइए, इसके सिवाय आसिर स्वभाव धारण करने वाले दंभी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणी का मौन रख सकते हैं, परंतु यहां भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। इसलिए यहां मौनी पद का जो अर्थ है वे भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत होगा। मन से प्रभु का चिंतन हो रहा है। बाहर से पहली बात तो बोले नहीं, और बोले तो इतना संयम युक्त होकर के बोलना चाहिए, ऐसा गुरुजनों का आदेश रहता है कि बस जितना आवश्यक है, अन्यथा अपने अंतर के चिंतन में लगे हुए। मान लो बोलने की ही सेवा है, ऐसी सेवा ही मिली है कि हमें बोलना ही है, तो हम फिर प्रतिक्षण ये अनुभव करें, ये बात हृदय में स्मरण में रखें कि हम जिससे बोल रहे हैं, जिससे वार्ता कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वे भगवत संबंध से युक्त हैं, क्योंकि भगवान की सेवा, भले ही व्यवहार की वार्ता हो, लेकिन वो भगवान से संबंध से, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये जो भी वार्ता कर रहे हैं ये कह। यह मौन का अर्थ है मननशील होकर के, और बाहरी मौन भी ऐसा धारण करना जो हम फालतू प्रालाप करते हैं उसका शमन करके, उसको शमित करके केवल हृदय में। वरना आप देखिए भाई जी महाराज का जीवन, भाई जी कह रहे हैं कि अब आपकी कृपा से आपके व्यवहार को निभाने के लिए व्यवहार रूप से आप ही जो प्रकट हुए हैं उनका मैं पालन करने की चेष्टा करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे को जो भी कुछ जीव जगत का सुनाई दे, व्यवहार की वार्ता सुनाई दे, उसे मैं आपका कलरव मानूं, आप ही बोल रहे हो ऐसा मैं मानूं। भाई जी की वाणी आप ही बोल रहे हो मैं ऐसा मानूं। तो कोई किसी की वाणी सुनाई दे रही है तो हम ये माने कि प्रभु की वाणी है, या हमें बोलना पड़ रहा है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर पहले प्रभु का दर्शन करें, फिर जिस प्रकार से जो उत्तर देना हो उसको कम शब्दों में उत्तर देकर फिर अपने अंतःकरण के चिंतन में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएं। यही सच्चा मौन है। जो दृढ़ लक्ष्य धारण किए होता है वो इस मौन को धारण करता है। जिसका दृढ़ लक्ष्य नहीं है उसके जीवन में शिथिलता आ सकती है। जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की दृढ़ लालसा है, दृढ़ इच्छा है कि अब कैसे भी करके मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, वो इस मौन को अवश्य अवश्य धारण करता है, प्रायः चुप रहने का अभ्यास करता है। भगवत रसिक देव जी ने कहा पहली बात तो बोले नहीं, और बोले तो फिर ऐसा बोले कि हृदय की ग्रंथि खोले, बोले नहीं। अब देखिए किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आदि महापुरुष जन एकांत में कीर्तन करे, पहले श्रीवास जी के आंगन में, और फिर जगत संसार में उतरे भगवान नाम का प्रचार करने के लिए। पहले अंतःकरण में उस बात को बिठाया और फिर अपनी वाणी से उसको बोला, तो वो प्रभावी होगा, हृदय की ग्रंथि खोलने वाला होगा। अगर अंतःकरण में बात नहीं बैठी और केवल बोलना बोलना हुआ तो हृदय को प्रभावित नहीं कर पाएगी वे वाणी। हृदय को प्रभावित करने के लिए पहले अंतःकरण में उसका आचरण आवश्यक है। गुरुजन कृपा करें
तो वह आचरण में आ सकती है बात जो महापुरुषों की वाणी है। इसलिए जो मौन की बात श्री भगवान कह रहे हैं, मेरा भक्त मौनी होता है, उसका अर्थ लेना चाहिए कि जो भगवान का भक्त होता है वो सतत मननशील होता है, सतत अंतर में प्रभु का स्मरण करता रहता है। अब जो अगली बात कह रहे हैं भगवान, अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः, मेरा भक्त अनिकेत होता है। सो इसकी चर्चा आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान है। श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री गोविंद जी आदि भगवान के, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के सेवक, निज सेवक का स्वरूप धारण किया है और उनकी निज सेवा में श्री महाप्रभु जी ने उन्हें स्वीकार किया और निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। नवद्वीप में भी समाचार पहुंच चुका है। सारे भक्तों के हृदय में ये भावना है कि किसी भी प्रकार से जल्द जाकर के हम श्री महाप्रभु जी का दर्शन करें, ऐसी हृदय की भावना है। इतने में ही मुकुंद दत्त श्री महाप्रभु जी के निकट पहुंचे और उन्होंने जाकर के कहा कि महाप्रभु जी, श्री केशव भारती जी के जो गुरु भाई हैं श्री ब्रह्मानंद भारती जी, वे केशव भारती जी के अपने गुरु भ्राता बता रहे हैं, तो वे पधारे हैं, आपकी क्या आज्ञा है, उस प्रकार से आप आज्ञा करें। उन्हें जल्दी से अंदर लेकर के आए क्या हम? तो महाप्रभु ने जल्दी से कहा कि वे तो हमारे गुरु तुल्य हैं, गुरु के समान हैं, उन्हें आपका लाना उचित नहीं है, हम ही जाएंगे और हम ही उन्हें लेकर के आएंगे। बाहर गए। अब कैसी महापुरुषों की शैली होती है, महाप्रभु जी अस्त व्यस्त जिस प्रकार की अवस्था में थे उसी अवस्था में महाप्रभु जी बाहर निकले और जाकर के देखा कि ब्रह्मानंद स्वामी जी खड़े हैं। अब ब्रह्मानंद स्वामी जी ने मृग चर्म ओढ़ रखा था, मृगछाला जिसे कहते हैं, मृग चर्म ओढ़ रखा था। महाप्रभु जी अब चारों ओर देख रहे हैं और देख करके मुकुंद से पूछने लगे, मुकुंद मुकुंद, श्री ब्रह्मानंद भारती महाराज कहाँ हैं? कहाँ है ब्रह्मानंद भारती जी? अब सामने खड़े हैं, मृग चर्म ओढ़ रखा है, लेकिन मुकुंद जी से पूछ रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि कहाँ हैं भारती जी महाराज, कहाँ हैं? तुम कहते थे भारती महाराज पधारे हैं, जल्दी से मुझे उनके दर्शन कराओ। तो मुकुंद इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु जी के सामने ही खड़े हैं, फिर भी महाप्रभु भारती जी के संबंध में पूछ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु ब्रह्मानंद भारती महाराज आपके सामने ही तो खड़े हैं, सामने ही खड़े हैं आपके। तो बड़े दृढ़ता के स्वर में श्री महाप्रभु जी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। भला भारती महाराज इस प्रकार मृगचर्म ओढ़कर दिखावा कर सकते हैं? ये शैली होती है महापुरुषों की, कैसे किस प्रकार की औषधि करनी है किसके प्रति, ये शैली होती है महापुरुषों की। सामने हैं लेकिन महाप्रभु जी ने अनदेखा कर दिया। बोले कहाँ हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहे। बोले खड़े हैं। बोले नहीं, मृगचर्म ओढ़ करके ये दिखावा नहीं कर सकते भारती महाराज। प्रभु की इस बात को सुनकर सभी चकित भाव से महाप्रभु की ओर निहारने लगे। भारती महाराज समझ गए कि महाप्रभु को मेरा ये मृग चर्मांबर रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा श्री महाप्रभु जी को, इसलिए उन्होंने उसे उसी समय तत्काल फेंक दिया। महाप्रभु ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही वो मृग चर्म फेंका तो तुरंत श्री महाप्रभु जी ने प्रणाम किया। वे लज्जित भाव से कहने लगे श्री ब्रह्मानंद जी महाराज कि आप हमें प्रणाम ना करें, आप तो साक्षात ईश्वर हैं। महाप्रभु जी ने कहा, आप हमारे परम गुरु हैं, आपको भी प्रणाम ना करेंगे तो किसको करेंगे? हमारे तो साकार भगवान आप ही हैं। भारती जी ने कहा, विधि निषेध तो साधारण लोगों के लिए, आपका गुरु हो ही कौन सकता है? विधि निषेध तो साधारण लोगों के लिए है, आप तो साक्षात परब्रह्म ईश्वर हैं, आपका गुरु कौन हो सकता है? आप तो जगत गुरु हैं, आप स्वयं ही जगत के गुरु हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। भारती जी वहां महाप्रभु के समीप ही रहने लगे। महाप्रभु ने उनकी भिक्षा आदि की सभी व्यवस्था कर दी। इसके थोड़े ही दिनों बाद श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य काशीश्वर गोस्वामी भी
तीर्थ यात्रा करके महाप्रभु के समीप आ गए। वे शरीर से खूब हृष्टपुष्ट तथा बलवान थे। महाप्रभु के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह था। उनको भी महाप्रभु ने अपने समीप ही रखा। इस प्रकार चारों ओर से भक्त आकर महाप्रभु की सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के में नित्य प्रति हजारों लोगों की भीड़ होती, हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती। पर्व के दिनों में तो भक्तों को दर्शन मिलने दुर्लभ हो जाते, इतनी भीड़ होती। महाप्रभु जब दर्शनों के लिए जाते तब काशीश्वर आगे आगे चलकर भीड़ को हटाते जाते, क्योंकि भीड़ अधिक होती तो भीड़ को हटाना पड़ता। तो जो काशीश्वर थे वे महाप्रभु जी के लिए रास्ता बनाते चलते, भीड़ को हटाते चलते। महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, नित्यानंद जी, जगदानंद जी, स्वरूप दामोदर जी तथा अन्य सभी भक्तों के साथ बीच में श्री महाप्रभु जी और चारों तरफ घेरा बनाए महाप्रभु जी के निज पार्षद जन। उस समय बड़ी अद्भुत अपूर्व शोभा होती श्री महाप्रभु जी की। महाप्रभु अपने संपूर्ण परिकर के मध्य में नृत्य करते हुए बड़े ही सुंदर मालूम पड़ते। दर्शनार्थी श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को भूल करके श्री महाप्रभु जी के ही दर्शन करने लग जाते। इससे भगवान को भी प्रसन्नता होती है। भक्त का दर्शन करे कोई तो जैसे पिता के सामने पुत्र की बड़ाई हो रही हो तो पिता को कितना आनंद होता है। पुत्र के नाम से पिता को जाना जाए तो पिता के हृदय की फूलन कितनी अद्भुत होती है। इसी प्रकार जब भक्त की महिमा गाई जाती है, जब भक्त की चरण रस धारण की जाती है, जब भक्तों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया उस मार्ग का अनुसरण किया जाता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे बालक की स्तुति सुनकर पिता हर्षित होता है, इसी प्रकार भक्तों की स्तुति सुनकर के भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्त नामावली गायन का बड़ा महात्म्य है। भगवान के गुणों से भी अधिक भगवान के भक्तों के गुणों का गायन करना ये अत्यंत दुर्लभ बात है। भगवान के भक्तों में जल्दी श्रद्धा नहीं हो पाती है। भक्तों में श्रद्धा हो जाए तो भगवान का मिलना सुनिश्चित है। भगवान के भक्तों में अगर पूर्ण श्रद्धा हो जाए तो बड़े आनंदित होते जगन्नाथ जी भी जब सब महाप्रभु जी के दर्शन करते। यद्यपि वही है लेकिन फिर भी उनके हृदय में बड़ा आनंद होता। सब परिकर जितना भी वहां पर होता, जितने भी लोग होते, भक्त होते, सब जगन्नाथ जी की तरफ तो देखना बंद कर देते, महाप्रभु जी की तरफ देखना प्रारंभ कर देते। क्योंकि प्रकट रूप में, प्रकट ऐश्वर्य, प्रकट प्रभाव भक्तों के शरीर में भगवान का दृश्यमान होता है, दिखता है। इसलिए भगवान के दर्शन से भी बड़ा है भक्तों का दर्शन। दर्शनार्थी श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को भूलकर इन्हीं के दर्शन करते रहते, श्री महाप्रभु जी दर्शन करते रहते। भगवान भक्तों के हृदय में उतर आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हृदय में तो सबके हैं लेकिन छिपे हुए हैं। भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए भक्तों के दर्शन से भक्त और भगवान दोनों के दर्शन का लाभ होता है। भगवान के दर्शन से तो भगवान के दर्शन का ही लाभ है, लेकिन भक्तों के दर्शन से भक्त और भगवान दोनों के दर्शनों का लाभ होता है। पहले ही कहा जा चुका है कि सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु का परिचय पाकर कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र जी के हृदय में महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई थी। पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया था। महाराज वैसे धर्मात्मा थे, विद्या व्यासंगी थे, खूब विद्यावान थे श्री प्रताप रुद्र जी, और साधु ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखते थे। किंतु कैसे भी सही थे तो राजा ही, तो राजपद का एक गौरव, एक अहंकार तो आ ही जाता है। संसारी विषय भोगों में फंसे रहना तो उनके लिए एक साधारण सी बात थी। किंतु ज्यों ज्यों उनकी महाप्रभु के चरणों में रति बढ़ने लगी त्यों ही त्यों उनकी संसारी विषय भोगों से लालसा कम होती गई। ये सिद्धांत है। जहां जहां हम प्रभु के चरणों में प्रभु को पकड़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात उनके चिंतन को पकड़ने का प्रयास करेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार स्वतः छूट जाएगा। संसार को छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, संसार स्वतः छूट जाएगा। हमारी मानसिकता ये बनी हुई है कि जब हम संसार को छोड़ देंगे तब प्रभु का भजन कर पाएंगे, लेकिन ये मानसिकता गलत है। हम जितना भगवान को पकड़ते चलेंगे उतना संसार छूटता चला जाएगा, और भगवान तो अपने हैं ही,
यही बात कह रहे हैं। ज्यों ज्यों उनकी महाप्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों उनकी सांसारिक विषय भोगों में लालसा कम होने लगी, आकांक्षाएं कम होने लगी, कामनाएं कम होने लगी। हृदय की कोठरी बहुत ही छोटी है। जो हृदय की कोठरी है वो बहुत छोटी है। जहां विषयों की भक्ति है, भक्ति का अर्थ होता है चिंतन, जहां विषयों का चिंतन है वहां साधु महात्माओं के प्रति भक्ति रह ही नहीं सकती। और जिनके हृदय में साधु महात्माओं तथा भगवत भक्तों के लिए श्रद्धा है, वहां काम कामना रह ही नहीं सकती है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रही सके रवि रजनी ठाम। कोई कहे मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, कोई कहे कि मेरे को भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो गई, और फिर उसके बाद तुरंत बोल उठे कि मेरे को विषय जलाते हैं, तो ये मूढ़ता है। नहीं, कभी क्या सुना है, क्या अंधकार और प्रकाश एक जगह रह सकते हैं? वाला नहीं रह सकते। रवि और रजनी, सूर्य और अंधकार, रात्रि, क्या एक जगह विद्यमान रह सकते हैं? अगर सूर्य है तो रात्रि नहीं होगी, और रात्रि है तो सूर्य नहीं है, सूर्य का अभाव ही रात्रि है। हम ये भी कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान से हम बहुत प्रेम करते हैं, और हृदय में विषयों की लालसा भी बनी रहे, तो बात नहीं बनी। ये बात उचित नहीं है, ये दंभ है, हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि जहां भगवान के प्रति आकर्षण प्रकट होने लगता है, वह संसार के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। साधु चरणों में ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाएगी, त्यों ही त्यों अभिमान, बड़प्पन, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने का जो भाव है ये कम होने लगेगा। क्योंकि जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशही। महापुरुषों की चरण सन्निधि का प्रभाव ही ये है कि आपके अहंकार का शमन, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों की सन्निधि आपके अहंकार का शमन कर देगी। महाराज के पास बहुत से साधु आते, पंडित आते, विद्वान आते, स्वयं दर्शन देने के लिए आते, क्योंकि राजा हैं, राज पदवी पर हैं, और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके दरबार में आते। इसलिए उनकी इच्छा थी कि जैसे सब लोग आते हैं ऐसे महाप्रभु जी भी आमे और मुझे दर्शन दे मैं राज दरबार में आके। ये आकांक्षा थी हृदय में। किंतु महाप्रभु को तो ना तो स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा थी कि बढ़िया बढ़िया भोजन मिले पावे को, ऐसी भावना नहीं थी। ना वे अपना सम्मान ही चाहते थे, क्योंकि उनका तो सिद्धांत है अमानी नाम मान देना कीर्तनी सदाहरी। वे सम्मान की आकांक्षा नहीं रखने वाले थे, और ना उन्हें रुपए पैसे की अभिलाषा थी। श्री महाप्रभु जी शिक्षाष्टक में कहते हैं, न धनम, धन नहीं चाहिए मुझे, तो धन की भी आकांक्षा नहीं थी। और राज दरबार में इन्हीं तीन आकांक्षाओं को लेकर के अधिकतर व्यक्ति जाते हैं, और ये तीनों ही आकांक्षा महाप्रभु जी के हृदय में नहीं थी, तो वो क्यों जाते राज दरबार में? महाप्रभु इन तीनों विषयों को त्याग कर वीतरागी सन्यासी जो हैं, सन्यासी बन चुके हैं। सन्यासी के लिए शास्त्रों में तो राज दर्शन तक निषेध बतलाया गया है। सन्यासी जो सन्यास वेश धारण करते हैं, राज दर्शन भी निषेध है उनके लिए। हाँ, कोई राजा भक्ति भाव से सन्यासियों के दर्शन कर ले, ये दूसरी बात है। उस समय उसकी स्थिति राजा की ना होकर श्रद्धालु भक्त की ही होगी। अगर वो भावना धारण करके महापुरुषों के समीप आएगा तो स्वयं त्यागी सन्यासी राजा से उसकी राजापने की स्थिति में मिलने ना जाएगा। महाराज को इस बात का क्या पता था? अभी तक उन्हें ऐसा सच्चा सन्यासी कभी मिला ही नहीं था, ऐसे महापुरुषों का दर्शन ही नहीं हुआ था। इसलिए महाप्रभु के पुरी में पधारने का समाचार पाकर महाराज ने, प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य के समीप पत्र भिजवाया, और उसमें उन्होंने महाप्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट करी कि मैं महाप्रभु जी का दर्शन करना चाहता हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के निकट पत्र भिजवाया। अब महाराज का आदेश, तो महाराज के आदेशानुसार भट्टाचार्य महाप्रभु जी के समीप गए और कुछ डरते हुए से कहने लगे, प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज्ञा हो तो कहूं। ये सेवक की भावना रहनी चाहिए। सेवक कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने स्वामी के मनोगत भाव को न समझकर उनके विपरीत आचरण करने लगे। कोई कितना भी बड़ा
पद संभालने वाला हो या कोई कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, हम जिनकी सेवा में हैं हमें उनकी रुचि देखनी है, ना कि पराये व्यक्ति की रुचि देखनी है। नहीं, हम जिनकी सेवा में हैं उनकी रुचि में रुचि मिलाकर हमें सेवा करनी है। डरते डरते गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु जी के निकट। सूचना आई है राजा की तो सूचना सुना देते हैं, बाकी महाराज की बात सुनकर के महाप्रभु जी जो आज्ञा करें वो शिरोधार्य है। डरते डरते गए महाप्रभु जी के निकट और कहा कि मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो कहूं? बोले कहो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं कहूंगा, पहले आप मुझे अभयदान दें, पहले आप मुझे ये कहें कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारा अपराध नहीं मानूंगा, तुम्हें डांटूंगा नहीं, तो मैं कुछ कहूं। आप मुझे अभयदान देंगे तभी मैं कहूंगा। तो महाप्रभु जी ने हंसते हुए कहा कि ऐसी कौन सी बात है, कहिए कहिए। आप कोई मेरे अहित की बात थोड़ी कह सकते हैं, जिसमें मेरा लाभ होगा वही आप कहेंगे। आप मेरे मन की जानने वाले हैं। जब इतना विश्वास हो अपने सेवक के प्रति तो सेवक को किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। स्वामी का विश्वास है। भट्टाचार्य ने कुछ प्रेम पूर्वक आग्रह के साथ कहा कि आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। महाप्रभु जी ने कहा वाह वाह, ये खूब रही, अभी से वचनबद्ध कराए लेते हो आप तो। अरे मानने योग्य बात होगी तो मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और फिर आप ना करने योग्य बात कहेंगे ही क्यों? जब आप मेरे हृदय की रुचि जानते हैं तो ना करने योग्य बात कहेंगे ही क्यों? महाप्रभु के इस प्रकार चातुर्युक्त उत्तर को सुनकर कुछ सहमत हुए भट्टाचार्य महाशय कहने लगे, महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हैं, उन्हें दर्शन देकर अवश्य आप कृतार्थ करिए। महाप्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, हरि 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 हरि, आप शास्त्रज्ञ होकर, पंडित होकर, बुद्धिमान होकर ऐसी धर्म विहीन बात कर रहे हैं। आपको ज्ञात नहीं क्या राज दर्शन करना सन्यासी के लिए पाप के समान माना गया है? जब आप अपने होकर के मुझे इस प्रकार धर्मच्युत होने के लिए सम्मति देंगे तब मैं यहां अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकूंगा? तब तो मुझे जगन्नाथपुरी का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा सर्वोपरि बात है। वही त्याग हो जाए तो फिर ये महापुरुषों की बार बार इसलिए कह रहे हैं, ये औषधि देने की प्रक्रिया होती है। अब प्रताप रुद्र के अहंकार का गलन करना है, गलाना उसके अहंकार को, तो महाप्रभु जी इस प्रकार से गला रहे। श्री महाप्रभु जी ने कह दिया कि आप तो हमारे धर्म को मिटवाना चाहते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम पुरी का परित्याग कर देंगे। भला संसारी विषयों में फंसे हुए राजा का दर्शन कैसे दुख की बात है? फिर महाप्रभु जी ने कहा, सुनिए, निष्किंचनास्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणा मथयोषितांच हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। श्री महाप्रभु जी बोले, जो भगवत भजन के लिए उत्सुक और अकिंचन होकर इस अपार भवसागर को संपूर्ण रूप पार करना चाहते हैं, अर्थात जो संसार सागर को पार करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे भगवान की ओर बढ़ने वाले भक्तों के लिए विषय भोगों में फंसे हुए लोगों का दर्शन हाय हाय विष भक्षण के समान अधिक है, असाधु है। जैसे कोई विष का भक्षण कर ले, इस प्रकार से है ऐसे लोगों का दर्शन करना। विष भक्षण करने पर तो मनुष्य का इहलोक ही नष्ट होगा, लेकिन ऐसे विषयी पुरुषों का संग करने से तो इस संसर्ग में बार बार आना जाना पड़ेगा, लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भट्टाचार्य महाशय आप हमें क्षमा करें, हम नहीं जा सकते। श्री कुंभनदास जी के पद में आता है ना, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटत बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम, बुलाया राजा ने, तो अब राज आज्ञा, नहीं जाएंगे तो भजन में विघ्न डालेगा। गए, लेकिन विचार करते जा रहे हैं कि जिनको मुख देखत दुख लागत ताको करन परिप्रणाम। जिनका मुख देखने से दुख प्रकट होता है उनके सामने जाके प्रणाम करना पड़ेगा।
हमें क्या मतलब है सीकरी से, हमें क्या मतलब है राजा के आगे जाने से। अरे आते जाते पनैया टूटेंगी और हरि नाम का विस्मरण होगा। अब जो एकाकी होकर के, एकांत सेवी होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा ही दुखप्रद है कहीं आना जाना। महाप्रभु जी ने मना कर दिया, हमें क्षमा करें भट्टाचार्य जी, आपकी इस आग्रह को हम अस्वीकार करते हैं, हम नहीं मानेंगे। अत्यंत ही विनीत भाव से भट्टाचार्य सार्वभौम ने कहा, प्रभु आपका ये वचन शास्त्रानुकूल है, हम मानते हैं, किंतु महाराज परम भक्त हैं प्रताप रुद्र, जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है, इन सभी कारणों से वे महाप्रभु के कृपा पात्र बनने के योग्य, अर्थात आपकी कृपा पात्र बनने के योग्य हैं। आप उनसे राजापने के भाव से न मिलिए। मान लीजिए वे विषयी हैं तो आपकी तो वे कुछ हानि नहीं कर सकते। आपकी क्या, आप स्वयं परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उल्टे आपके संग से उनका उद्धार और हो जाएगा। आपकी कृपा से संसारी लोगों का संसार बंधन छूट जाता है, इसलिए आप उन पर कृपा कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय यह बात नहीं है। आकारादपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयिणामपि यथारहेर्मनसः क्षोभ तथा तस्याकृतेरपि। श्री महाप्रभु जी बोले, जो त्यागी है, जो वैरागी है, जो भगवान के मार्ग का पथिक है, परस्पर शरीर की और विषयी पुरुषों की आकृति से भी डरना चाहिए। परस्पर विरोधी शरीर की आकृति से और विषयी पुरुषों की आकृति से डरना चाहिए, क्योंकि सांप से जिस प्रकार चित्त में क्षोभ होता है, उसी प्रकार उसकी आकृति से भी होता है। सांप कोई देख ले तो उसको जैसा कष्ट होगा, उसको सांप की दिखने वाली आकृति से भी वैसा ही कष्ट होगा। भ्रम हो जाए कि ये आकृति भी सांप ही है तो उसको भी वैसा ही कष्ट होगा जिसको सांप को देखने से। इसलिए इनकी आकृति से भी बचना चाहिए। परस्पर विरोधी शरीर और विषयी पुरुषों की आकृति से भी बचना चाहिए, परछाई से भी बचना चाहिए। फिर उनके साथ वार्तालाप करना, उनका संसर्ग करना, उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार रखना, ये तो दूर रहा। महाप्रभु जी ने ये बात कही। इस उत्तर को सुनकर भट्टाचार्य चुप हो गए। फिर उन्होंने महाप्रभु से इस संबंध में कुछ नहीं कहा। वे विषण्ण मन से अपने घर लौट गए और सोचने लगे कि राजा को अब मैं क्या उत्तर लिखूं। इसी सोच विचार में वे 2-3 दिन पड़े रहे। उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसी बीच में राय रामानंद जी विद्यानगर से कटक होते हुए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के दर्शन के निमित्त आए। महाप्रभु ने देखते ही एकदम खिल उठे और भूमि में पड़े हुए राय रामानंद जी को उठाकर गाढ़ आलिंगन श्री महाप्रभु जी ने किया। बार बार छाती से लगाते हुए महाप्रभु कहने लगे कि मुझे तो राम ही नहीं मिले, आनंद के सहित राम मिले हैं। राय रामानंद, तो मुझे राम ही नहीं मिले, मुझे आनंद के सहित राम मिले हैं। अब मेरे आनंद की सीमा नहीं रही, अब मैं निरंतर आनंद सागर में गोता लगाता रहूंगा, क्योंकि राय रामानंद आ गए हैं। रामानंद जी के प्रति महाप्रभु के ऐसे प्रगाढ़ प्रेम को देखकर सभी भक्त बड़े विस्मित हो गए। वे रामानंद जी के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि हमारे महाप्रभु इतना प्यार करते हैं इनसे। स्वस्थ होकर बैठ जाने पर राय महाशय ने कहा, प्रभु आपके आज्ञानुसार राजकाज से अवकाश ग्रहण करने के निमित्त मैंने महाराज से निवेदन किया था। ये महाराज कौन है? ये प्रताप रुद्र ही हैं। ये प्रताप रुद्र ही हैं जिनकी प्रशंसा राय रामानंद जी कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे अब इस कार्य से छुट्टी मिलनी चाहिए। अब मैं पुरी में निवास करके श्री चैतन्य चरणों का सेवन करूंगा। मेरे मुख से आपका नाम सुनकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए प्रताप रुद्र जी। इन्हें अभी इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई चिट्ठी पत्री आई है सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास। वो तो स्वाभाविक अपनी बात को श्री महाप्रभु जी के निकट रख रहे हैं। उन्होंने उठकर मेरा आलिंगन किया। श्री राय रामानंद जी बता रहे हैं कि जब मैंने आपका नाम लिया तो वे उठे, आनंदित हुए और उठ करके उन्होंने मेरा आलिंगन किया और समीप में बैठाकर आपके संबंध में मेरे से बहुत बहुत बातें पूछते रहे कि महाप्रभु जी का स्वभाव कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, मुझे दर्शन कैसे होंगे। आपके चरणों में उनके ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर मैं विस्मित हो गया। राय रामानंद जी बोले, जो पहले मुझसे सीधी तरह से बोलते भी नहीं थे,
सीधे मुख से बात भी नहीं करते थे, वही आपके सेवक होने के नाते मुझे बराबर बिठा करके मित्र की भांति मुझसे वार्ता कर रहे थे, क्योंकि आप बीच में आ गए, आपकी वार्ता बीच में आ गई, मेरा इतना अधिक सत्कार किया। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, इसमें हमारी कोई बात नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप श्री कृष्ण के किंकर हैं, श्री कृष्ण के दास हैं, और भगवत अनुचरों का तो सभी लोग आदर करते हैं, उसने आदर कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब महाप्रभु जी इस प्रकार परस्पर बहुत देर तक इसी प्रकार की प्रेम वार्ता होती रही। राय महाशय ने पुरी, भारती, नित्यानंद जी आदि उपस्थित सभी साधु महात्माओं की चरण वंदना करी और फिर वे महाप्रभु से आज्ञा लेकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। उसी समय कटकाधिप महाराज प्रताप रुद्र भगवान की रथ यात्रा के निमित्त जगन्नाथपुरी पधारे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलवा करके उनसे पूछा, भट्टाचार्य महाशय, आपने महाप्रभु जी से मेरे संबंध में वार्ता करी कि नहीं करी? भट्टाचार्य ने कहा कि मैंने बार बार प्रार्थना की, किंतु उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार ही नहीं किया। महाराज ने कहा, जब वे सर्वसमर्थ होकर मुझ जैसे पापियों से इतनी घृणा करते हैं तो मुझ जैसे अधमों का उद्धार कैसे होगा? ये प्रताप रुद्र जी की धन्यता कि वो सर्वसमर्थ हैं, पल भर में सबका उद्धार कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना अधिक पापी हूं कि मेरे को वे देखना भी नहीं चाहते, मेरी वार्ता भी नहीं करना चाहते। अब मेरे जैसे का, मुझ जैसे अधम का उद्धार कैसे होगा? भट्टाचार्य ने कहा, उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि वे राजा के दर्शन नहीं करते। महाराज ने अत्यंत ही वेदना के स्वर में कहा, यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि या तो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा या शरीर का परित्याग कर दूंगा। अगर उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी प्रतिज्ञा आप सुन लीजिए, या तो उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा या शरीर का परित्याग कर दूंगा। महाराज के ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े विस्मित हुए और महाराज को सांत्वना देते हुए कहने लगे, महाराज आप इतने अधीर ना हो, मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु आपके ऊपर अवश्य अवश्य कृपा करेंगे। कल राय रामानंद जी ने महाप्रभु के सन्मुख आपकी बहुत अधिक प्रशंसा भी करी है, उसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भी हो रहा है। प्रभु का मन आपकी ओर बहुत अधिक कोमल सा हो गया है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ महाप्रभु जी की आकृति देख करके। अब आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको उपाय बताता हूं, आप पर कैसे श्री महाप्रभु जी की कृपा होगी। ये काम आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप पर महाप्रभु जी की कृपा होगी, वे आप पर अत्यंत उदारता पूर्वक कृपा करेंगे। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।